फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन के। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ, जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, आज इसकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं दोस्तों, क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको जान लेते हैं, ये संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं दोस्तों जो गिनती में स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो अनंत तक चली जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ ले 1000 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, तो क्या बताओगे, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, जो आगे हम जान लेते हैं संख्यांक क्या होते हैं। संख्यांक संख्यांक क्या होता है फ्रेंड्स, संख्यांक को जान लेते हैं। जैसे संख्यांक कोई भी आप चीज गिन रहे हैं, मान लो 1 ये है 3। ठीक है, ऐसी कोई चीज होती है, कोई भी वस्तु है, कोई भी क्या है, वस्तु है, वस्तु को गिन रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो वो भी हमारी क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, गिनती वाली होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कहाँ तक चली जाती है, अंत तक। अब आप ये भी कह सकते हो ये प्राकृतिक संख्याएं, या आप इसको प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, या इनके संख्यांक भी बोल सकते हैं। अब इससे आगे हम जान लेते हैं एक और, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान। देखो, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारी संख्याएं दे रखी हैं 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम इनको गिनते हैं तो किधर से इसका पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान बताओ। ये संख्या तुम्हारे लिए दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, इसमें पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो हमें किसका मान बताना है, स्थानीय मान 3 का। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, इधर देखो, इधर से संख्या पढ़ जाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, जब इधर से पढ़ी जाती है तो अगर इसका 3 का स्थानीय मान पूछेगा, अब देखो यहाँ से 3 का स्थानीय मान पूछेगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा। अब यहाँ पर क्या, सैकड़ा, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, 2। 100 में कितने होते हैं जीरो, 2। अगर तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाए, 3, और कितने जीरो आएंगे, 2। या ऐसे ना समझ में आए तो देखो, यहाँ पर कितने थे, 3, 3 के आगे कितनी संख्या है हमारी, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर किसका स्थानीय मान पूछ लेता, 2 का स्थानीय मान पूछता, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखो कितनी संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना जीरो लगा देते हैं हम, 3। ठीक है, एक तो ये हो गए। अगर ऐसे ना तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब 1000 में पता होना चाहिए कितने जीरो लगते हैं, 3। कितने लगते हैं, 3, तो हमने क्या लगा दिया, 3 जीरो। ठीक है, ऐसे ये बेसिक चीज जान चुके हो। अब जैसे कि आपके लिए किसी ने दे दिया, जो गिनते हम कैसे गिनते हैं, इधर की इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, कैसे गिनते हैं, 10,000। अब देखो ये दे रखा है, अगर इस प्रकार की हमारे लिए दे रखा हो तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, तो कितने पे आ गया, ये 1 लाख। अगर इनको हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा, 1,23,000। कितना होगा यहाँ पर, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब यहाँ पर कितने हैं, 10,000 हैं, तो 1,23,456। कितना हो जाए, 456। ठीक है, अब इस ये चीज आप अच्छे से जान चुके होंगे। अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है।
निम्नांकित शब्दों को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, संख्यांकों में व्यक्त करना है। इसमें दे रखा है नंबर 1 427, 427। अब क्या होता है 400 में कितने, अगर 400 लिखेंगे तो कितने जीरो लगेंगे इसमें 2। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा। अब यहाँ पर कितना 400, तो पहले क्या लिख लेंगे हम 4 बना लेंगे। ठीक है, अब 427, तो 27, तो देखो यहाँ पर क्या इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, कितने हो गए हमारे 427। अब दूसरा दे रखा है हमारा 3501। अब देखो हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 बना लिए, 1501, तो 501। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि 115, 115, तो इकाई दहाई सैकड़ा 115 हो गए। अब यहाँ पर दे रखा है 29,029। ठीक है, अब यहाँ पर 79। ठीक है, तो देखो 79,000, कितने लिखने हैं हमें 29, तो 1000 हो गए। अब कितने लिखने हैं 29, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। ठीक है, तो 79,029। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है निम्नांकित संख्यांकों को शब्दों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब इनको कैसे लिखना है शब्दों में, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 कितने हैं 7019। कितने लिखेंगे हम यहाँ पर 7019। ठीक है, कितने लिखने हमारे लिए 19। अब देखो इसमें क्या इतना दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। ठीक है, तो 23,013। कितने लिखने हमें 23,013। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। ठीक है, तो 69,379, तो 69,000 कितने हैं 69,379, तो 379। ठीक है, अब इसमें देख लेते क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। ठीक है, तो 8,93,059। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 लाख और कितने 93, कितने लिखेंगे हम 93,000 कितने दे रखे हैं 59। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें दे रखा है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। किसमें लिखना है हमें, इनको शब्दों में लिखना है। तो इसमें दे रखा है एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव में 100 जीवाणु अंडे हैं। कितने हैं 100 जीवाणु अंडे हैं, 1000 जीवाणु कोष हैं, और इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख क्या है बैक्टीरिया जीवाणु हैं, तथा इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख और कितने हो गए करोड़। तो 1 करोड़ कितने हैं वायरस विषाणु होते हैं। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। इनको क्या लिखना है शब्दों में लिखना है। कितने हमारे ये 100, और ये कितने दे रखे हैं 1000। अब ये कितने दे रखे हैं हमारे 10 लाख। अब ये देखो, तो हमारे ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा कितने हैं ये 100,
और ये कितने हमारे, इनको कैसे लिखना है, शब्दों में लिखना है। ये हो जाएंगे हमारे 1000, 1000। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने होंगे ये, 10 लाख। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ये कितने हमारे, 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। किसको छांटना है हमें, इसमें अंकों को छांटना है। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, ये 10 और ये कितने हैं 11, ये कितने हैं हमारे 0, ये कितने हैं 3। तो इसमें हमें क्या छांटना है, अंकों को छांटना है। तो अंक देखो हमारे यहाँ पर कितना, 1 और कितने हैं, 1 और 0। यहाँ पर कितना है, 1 और 1, और यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर कितने हैं 3। ठीक है, इन्हीं को छांटना था बस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें दे रखा है 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि अंकों की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। अब इसमें कह रहा है देखो इसकी कितनी संख्याएं बनेंगी। पहले देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 123, फिर 123 हो गया। अब 132 कितना हो गया, 132। फिर देखो 213, फिर 231, फिर 312, फिर 321। ठीक है, तो हमारी कितनी संख्याएं बनी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पूर्णवर्ती संख्याएं हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी। 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है हमें। तो 3 अंकों की लिखनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो 305। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 300 कितनी बन जाएंगे, 50, 350। अब 5 से बनाओ तो 503 और 530। ठीक है, तो हमारी इससे बनने वाली संख्या कितनी बनेंगी, 4 संख्याएं बनेंगी, 305, 350, 503, 530। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में बनती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। पहले तो सबसे बड़ी लिखनी है, तो सबसे बड़ी देखें तो हमें यहाँ पर कितने हैं, देखो अगर 76 और यहाँ पर कितने बन जाएंगे 50, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितने बन गए 7650। अब 4 अंकों की कैसी बनानी है, छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या कैसे बनाएंगे हम, छोटी संख्या क्या बना सकते हैं हम, यहाँ पर देखो 6705। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 6705। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी पहले तो एक संख्या लिख लेते हैं। देखो एक संख्या सबसे बड़ी कितनी होगी, 9, और छोटी कितनी हो गई हमारी 1। अब 5 अंकों की लिखनी है, तो यहाँ पर कितनी है, 9, 1 2 3 4 5। तो हमारे कितने हो गए ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 9,99,999। अब छोटी संख्या लिखनी है, तो छोटी संख्या हम क्या 0 लगा दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 संख्याएं हो गई। तो ये कितने हो गए हमारे 10,000, और ये 99,999, और ये कितने हो गई 10,000। अब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। अब प्रत्येक अंक का क्या निकालना है, हमें स्थानीय मान निकालना है। कितना दे रखा है हमारा, 5 2 3 1। स्थानीय मान बता चुके हैं, देखो यहाँ पर कितना इसका निकालें, तो इसका स्थानीय मान कितना निकलेगा हमारा। देखो कितने हैं संख्या हैं 5 के आगे, 1 2 3, तो 5 लिख लिए और 3 0 लगा दिए।
या 5,000 हो रहे हैं ना, 5,000, तो कितने जीरो लग जाएंगे? 3। अब देखो 2 का निकालना है, तो 2 का कितना निकलेगा हमारा, यहाँ पर 2 लिख लिए। अब कितने जीरो लगेंगे? 2, 200। अब 3 का भी निकालना है, 3 का क्या निकलेगा हमारा? 3। अब 1 का क्या निकलेगा? 1। ठीक है, 1 निकल गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखो जैसे ये दे रखा है 636, अब 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितने जीरो लगेंगे? 2। या ऐसे भी हम जान सकते हैं कैसे, 6 के आगे कितनी संख्या है? 1, 2, 2 जीरो लगा दिए। अब किसका? 3 का नहीं निकालना है, किसका निकालना है? 6 का। तो 6 का क्या निकलेगा? 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3,334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है इसमें। तो हमारी जो संख्याएं दे रखी 3, 3, 3, 4। अब प्रत्येक 3 की विभिन्न स्थानीय मान का, 4 का नहीं निकालना है, तो पहले किसका निकालेंगे? 3 का। तो 3 का 3 लिख लिए। अब 3,000, तो कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो लग गए। ठीक है, अब 3 का निकालेंगे तो 300, तो कितने जीरो लगेंगे? 2, 2 जीरो लगा दिए। अब फिर 3 का निकालना है, तो 3 का कितना निकलेगा हमारा? 3। अब इसका पूछ रहा है योगफल, तो योगफल हम क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे। तो कितना आएगा? ये 0, और क्या आएगा हमारा? 0, फिर क्या आएगा? 0। अब 3, 3, 9, 9, 3, 3, 9, 9, 3, 27। वो सॉरी, 3 और 3 कितने हो गए? 6, 3, 9। ठीक है, तो हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 9। कितने आ गए हमारे? सॉरी, देखो जोड़ने में गलती कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो 3,000 है, तो इनको लिख लो 3,000, और कितने? 300, और कितने? 3। तो 3 आ गए। यहाँ पर कितना? 0, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 3। तो 3,303 आ गया हमारा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काट देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,000, 222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या निकालना है हमें? स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकाल लेते हैं पहले इनका। तो क्या दे रखी हैं? संख्याएं दे रखी हैं हमारी 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है, तो ये दे रखी हैं, संख्याएं लिख ली। अब प्रत्येक का पहले क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितने? 10,000 में पहले तो 2, तो 20,000 हो जाएंगे ना। तो कितने जीरो लगेंगे? देखो संख्या गिन लें, 1, 2, 3, 4। कितने जीरो लगेंगे? 4, 4 जीरो लगा दी। अब फिर 2 का निकालेंगे, तो 2 का कितना निकलेगा हमारा? 1, 2, 3। कितने जीरो लगेंगे? 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2, और 1, 2, 3। अब इसका निकालेंगे, तो इसका कितना निकलेगा हमारा? इसका निकलेगा, कितने जीरो लगेंगे इसके आगे? 2, तो 200। फिर इसका निकालेंगे, इसका देखो कितना निकलेगा हमारा? कितना है ये? इसके आगे कितनी संख्या है? 1, 20 आ गया। फिर 2 का स्थानीय मान 2। अब इनका क्या पूछ रहा है? योगफल। तो हम क्या कर देंगे? इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? 0, 0, ये कितने आ जाएंगे? 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। तो 22,222 हमारा क्या आ गया? इसका स्थानीय मान, यानी कि योगफल आ गया, इसका निकाल दिया। अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में दे रखा है 545 में प्रत्येक प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है? अंतर ज्ञात करवा रहा है। तो हमारा देख क्या रखा है? 545, इसमें 5 का स्थानीय मान, प्रत्येक 5 का। तो 5 का कितना निकलेगा यहाँ पर? 500, और इसका कितना निकलेगा हमारा? 5। कितना निकलेगा? 5। अब इसका अंतर, अंतर मानी कि होता है हमारा घटाना। क्या होता है? घटाना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ले जाएंगे, कितने हो गए? 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे। यहाँ कितने बचे? 9। कितने बचे हैं? तो देखो यहाँ पर कितने बचे? 4। तो 400 कितना आ गया हमारा? 95। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी कक्षा 6 तथा 7 8 क्लास की अच्छे से तैयारी घर पे बैठ के कर सकें। ठीक है, अब मिलते हैं ऐसे ही कोई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।